सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए जॉनी मुलाग पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। WHO का डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम है। टाटा स्टील के CEO का नाम क्या है? टीवी नरेंद्रन है। और टाटा स्टील के चेयरपर्सन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। फिर बताइए रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO का नाम क्या है? सुनीत शर्मा है। और रेलवे बोर्ड के पहले CEO कौन थे पूछेंगे तो VK यादव, विनोद कुमार यादव। बाकी बताइए अंशु मल्लिक का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा पहलवानी से। भारत के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहां पे की जाएगी? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। फिर बताइए CBI के नए चीफ कौन बन गए? तो आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल बन गए। फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जीन कोस्टेक से नए बने थे। वैसे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस होती है। और इस साल हमने फ्रांस के साथ एक एक्सरसाइज किया था डेजर्ट नाइट नाम से। कहां पर? राजस्थान में। वैसे शक्ति नाम का अभ्यास भी हम करते हैं, वरुण भी करते हैं और गरुड़ नाम का अभ्यास भी करते हैं। 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड किसे मिला? तो विनोद कुमार यादव को मिला, जो कि भारतीय रेलवे बोर्ड के पहले CEO थे। अब बताइए एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बन गई? एवा मुर्तो बनी थी। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए विश्व वेगन दिवस, वर्ल्ड वेगन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी सुना होगा आपने, वो 1 अक्टूबर को होता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब होता है? तो ये 5 नवंबर को होता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये होता है 7 नवंबर को। अब बताइए, और कैंसर से आपको याद रखना है, एक तो वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को। एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को होता है। बताइए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब होता है? 8 नवंबर को होता है। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कब होता है। वर्ल्ड साइंस डे कब होता है? 10 नवंबर को होता है। और नेशनल साइंस डे ये भी याद रखो 28 फरवरी को होता है। उसी तरह से नेशनल एजुकेशन डे आपका 11 नवंबर को होता है। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे आप 24 जनवरी को मनाते हो। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब होता है? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ये 12 नवंबर को होता है। वैसे 12 नवंबर को आप वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाते हो। वर्ल्ड काइंडनेस डे कब होता है? ये होता है 13 नवंबर को। और वर्ल्ड टीवी डे, टेलीविजन डे यानी कि 21 नवंबर को होता है। लेकिन टीबी डे पूछेंगे, ट्यूबरक्लोसिस डे, तो 24 मार्च को मनाते हैं। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 का है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। लेकिन पूछा जाए ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, तो 1 जुलाई को होता है। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर होगा संजय कपूर। और इसी ने, आपको याद होगा, महामारी से प्रभावित अपने समुदाय की मदद करने के लिए चेक मेड कोविड इनिशिएटिव को शुरू किया था। और भारत की पहली चेस एकेडमी कहां पे खोली जाएगी? तो भुवनेश्वर में। और पूरे ऑल वर्ल्ड में चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं फिडे, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में।
अब बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? पंकज मित्तल है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा शिलोंग में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष बने थे कौन? आशीष पिड़े। अच्छा, किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ये योजना है। और विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। अब बताइए इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर बताइए पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। मेघालय की कैपिटल शिलोंग होती है। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है मेघालय के? कॉनराड संगमा है। और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर है। मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए सत्यदेव नारायण आर्य ये कहाँ के गवर्नर है? फिर बताइए वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड पर लगाई गई सीमा क्या है? 3% है, जिसे बोला गया 2022 तक ये 2% रहनी चाहिए और WHO के अनुसार तो 2023 तक की खत्म हो जानी चाहिए। और 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। फिर बताइए किसे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, हाई कमिश्नर? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर रैलिस। और उल्टा पूछेंगे तो कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? तो गायत्री कुमार है। बताइए किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था जो किन 2 शहरों को जोड़ेगी? केरल के कोच्चि को और कर्नाटक के मंगलुरु को। और इसे तैयार किया गेल ने। बताइए सीसीटीवी सर्विलांस में दुनिया में किसने टॉप किया था? तो आंसर होगा चेन्नई ने। सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टीवी। इसका मतलब ये हो गया, इसमें ये देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति की निगरानी के लिए कितने सीसीटीवी कैमरे यूज आ रहे हैं, ऐसा कुछ। फिर बताइए गर्भपात को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है। अर्जेंटीना पीसो यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडेज। बताइए देश का पहला प्रवासी सेल ये किस शहर में खोला गया? तो आंसर होगा सूरत में। सूरत जिसे आप सिल्क सिटी, डायमंड सिटी बोलते हो। किस नदी के किनारे स्थित है सूरत? तापी नदी के किनारे। कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज नाम की बुक को किसने लिखा था? संजय गुप्ता ने। एक संजय कपूर भी नाम आपने पढ़ा होगा, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये नए प्रेसिडेंट है ना, वो संजय कपूर थे, ये संजय गुप्ता है। और बाकी संजय दत्त तो आप जानते ही हो। और संजय दत्त का नाम भी वैसे न्यूज में था। कैसे? यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला गोल्डन वीजा मिला था उनको। तो इस तरह से चीजों को लिंक करके आप आसानी से याद रख पाते हो, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। बाकी टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना में। चाइना के शंघाई में, जहां पे 72 स्टॉल्स हैं। बताइए कौन सा राज्य 4 वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव इसका आयोजन करेगा? तो आंसर होगा केरल। और पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? तो लेयर पोलोसाक, ये है ऑस्ट्रेलिया की। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी फटाफट रिवाइज करते हैं। तो बताइए टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीत लिया भैया इन्होंने। और इनसे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने थे कि ये ओलंपिक के इतिहास में पहले भारतीय एथलीट बने हैं गोल्ड जीतने वाले, और व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले कौन थे? निशानेबाज अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। बाकी फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? जॉन क्रिजेस्तॉफ डूड ने जीता है। ये कहाँ के हैं? ये पोलैंड के हैं। इन्होंने रशिया के सर्गेई कर्जाकिन को हरा करके ये खिताब जीता। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया। फिर बताइए किस यूनियन टेरिटरी ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह शुरू किया? तो आंसर होगा लद्दाख ने। पानी से 2-3 प्रश्न याद रख लो। एक तो 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर, यानी कि 24 घंटे स्वच्छ पानी आपको नल से मिलेगा, पहला शहर उड़ीसा का पुरी है। हर घर जल का लक्ष्य क्या है? हमारी केंद्र सरकार का 2024 का है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाते हैं। बाकी बताइए किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित यानी कि हैंडमेड कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण करवाया? तो आंसर होगा केवीआईसी ने। खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने। पेटेंट याद रखना 20 सालों के लिए होता है। और केवीआईसी से याद रखो, अभी इसने राजस्थान के उदयपुर से बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है।
फिर है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की किसने? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में और इसके एमडी सीईओ भास्कर बाबू रामचंद्रन है। फिर बताइए किसने भारत केसरी दंगल 2021 को जीता? तो आंसर होगा लाभांशु शर्मा ने, ये उत्तराखंड से हैं। और देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कैटेगरी याद रखना, इसमें कौन सा पदक जीता या कांस्य पदक जीता किसने? बजरंग पूनिया ने ब्रोंज मेडल जीता है। जबकि रवि दहिया जो कि पहलवान ही हैं, उन्होंने इस टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है। टोक्यो ओलंपिक में इस साल ही हमारा दूसरा सिल्वर था, पहला जीता था मीराबाई चानू ने, वो वेटलिफ्टर है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था उन्होंने। अब बताइए समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से लेके किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? तो आंसर होगा प्री स्कूल से लेकर के 12वीं तक है ये, और अभी से 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में थी। बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 सालों के लिए बढ़ गया, उनका नाम क्या है? रेखा शर्मा है। जबकि रेखा मेनन कौन है? नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना एक बार। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।